हेलो बच्चों, एक नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे। और निर्माण बैच रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारी क्लास चल रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हम लोग हैं। तो एक बार आप सभी लोग जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय का कोई वेस्ट किए हुए। ठीक है? अब तक की जो हमारी क्लास हुई, आप सभी लोग अगर पहली क्लास से जुड़े होंगे तो आप सभी जानते हैं कि बहुत जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। मैं हर लेवल को कवर करके चल रहा हूं, चाहे वो सीजीएल मेंस में किसी भी लेवल तक जाए, आप हर लेवल के लिए तैयार हो रहे हो। वैसे एक मेहनत के साथ और एक विश्वास के साथ जुड़े रहो, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ सीखो और ईमानदारी के साथ अपने सवालों में अप्लाई करो, है ना? चीजें रटनी नहीं है। आप सीजीएल के एस्पायरेंट हो, रटने के पीछे भागोगे, कहीं ना कहीं बाद में जाके पछताओगे कि यार ये रटना नहीं चाहिए था। क्योंकि सीजीएल हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर डालता है कि वो रटने वाले बच्चों को छांट सके। भाई इंस्पेक्टर बना रहे हैं, हवा में थोड़ी बना देंगे आपको, खुद सोचो, ये नॉर्मल सी बात है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। चलो ठीक है भाई, ये सवाल कल होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्या इसका आंसर आया था? आप सभी बताएंगे जल्दी से। जो लोग जुड़ चुके हैं इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील, क्या नाम जमाए हैं, सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। यदि 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए उनके हिस्से से कम कर दिए जाएं तो उनका जो योग है वो 7, 10, 13 के अनुपात में होगा। यदि 16, 77 और 37 क्रमशः उनके मूल शेयर में जोड़े गए तो बताओ नया अनुपात क्या होगा? नया रेशियो आपसे पूछा था। सवाल कल ऐसा कराया था मैंने आपको, और आपने उस सवाल को कई बार देखा होगा और फिर इस सवाल को ट्राई किया होगा। तो क्या था इस सवाल में, एक बार फिर से देखते हैं। सवाल करा कि 15,525 रुपए हैं। भाई ये सुनील, अनिल और जमील में बटने हैं, लेकिन बटने से पहले कुछ पैसे उनके काटे गए हैं। कितने कितने? 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए उनके हिस्से से ना कम किए गए हैं। और जो कम करने के बाद पैसा बचा है वो पैसा 7, 10, 13 के अनुपात में बटना है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज निकालूं कि कितना पैसा उनके बीच में बटेगा। कितना पैसा उनके बीच में बटेगा पहले तो ओवरऑल निकालो। तो वो बटेगा इन तीन को जोड़ के ना, इस 15,525 में से बच्चा माइनस कर दो, तो आपके पास वो पैसा आ जाएगा जो 7, 10 और 13 के रेशियो में बटेगा। वो पैसा निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं जोड़ूं तो 22, 35 और 48 कितना पैसा है जो माइनस होगा? भाई 8, 2, 10, 5, 15, हासिल का 1, 3, 2, 5, 4, 9 और 1, 10। यानी कि मैं कह सकता हूं 105 रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले वो पैसा निकालो। भाई कितना? 15,525, 105 माइनस करेंगे तो 0, 2, 4, 15,420 रुपया है जो बटना है किसमें? सुनील, अनिल और जमील में। क्या रेशियो में बटना है? 7, 10 और 13 के रेशियो में बटना है। तो पहले तो पैसा निकाल लो, कितना कितना पैसा सुनील, अनिल और जमील के हिस्से में आएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो ये बनेगा 13 और 7, 20 और 10, 30, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि 30 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है? भाई 15,420 के। एक यूनिट का मान किसके आएगा? 0 से 0 कटा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12। एक यूनिट का मान 514 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? भाई 7 यूनिट का मान 7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 2, 9 और 7 पंजे 35। अनिल को कितना मिलेगा? 514 गुणा कर दो तो 5140 आ गया। जमील को कितना मिलेगा? 13 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 5 18 और 13 पंजे 65 और 1 66। बिल्कुल क्लियर है। अलग अलग पैसा निकाल लिया। अब आप उनका ओरिजिनल पैसा निकालो, क्योंकि मुझे मूल पैसा चाहिए। मूल पैसा चाहिए, उसने मूल पैसे में ही 16, 77 और 37 जोड़ा है।
तो पहले तो मूल पैसा निकालने के लिए जो पैसा उनके हिस्से में से कटा था वो वापस जोड़ दो। भाई इसके 22 रुपए कटे थे, वापस दे दो। इसके कितने रुपए कटे थे? 35 कटे थे, वापस दे दो। और इसके कितने कटे थे बच्चे? 48 कटे थे, इसको वापस दे दो। तो जो आएगा इनका मूल पैसा आ जाएगा। क्या आएगा? इनका मूल पैसा आ जाएगा। आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 1 6 और ये 3। ये इसका मूल पैसा था। ये 5 4 3 7, ये आ गया 5175। ये जोड़ेंगे 8 2 10, 8 4 12 और 1 13, 6 और 1 7, ये आ गया इसका मूल पैसा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। उसने बोला है कि मूल पैसे में 16 77 और 37 को जोड़ना है। इनको जोड़ना है, यानी कि रफ कर दूं भाई, ये रफ कर दूं, 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया। इसमें तो आप 16 जोड़ दो, इसमें आप 77 जोड़ दो और इसमें आप 37 जोड़ दो। तो कितना बनेगा? 6 2 और 1 3, ये आ गया 3636। 7 5 12, 7 7 14 और 1 15, 1 और 1 2, ये आ गया इतना। ये कितना आ गया? 7 3 और 3 6 7, ये आ गया इतना। अब इनका रेशियो आपने बनाना है। इनका रेशियो बच्चे आपने बनाना है और ये आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल क्या था कि 15,525 बटना था सुनील, अनिल और जमील में, लेकिन ये पैसा नहीं बटा। हुआ क्या कि इनके हिस्से में से इतना इतना पैसा काटा गया और जो पैसा बचा उसको बांटा गया है इस अनुपात में। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले वही पैसा निकाला जो बटना है। तो मैंने इन तीनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया। तो मुझे पता चला सर जो पैसा बटेगा ना वो 15,420 है। फिर मैंने 15,420 को 7 10 और 13 में बांटा, वो मिल गया मुझे 3620, इतना और इतना। उसने बोला कि मूल वेतन में, तो मूल वेतन में जब मैंने ये 22 35 48 वापस जोड़े तो मुझे इतना इतना पैसा मिल गया। उसने मूल वेतन में भी इतना इतना पैसा जुड़वाया है और फिर पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो अब आप ये अनुपात बता सकते हैं, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं? देखो ये 36 36 है, 52 52 है, 67 67 है। आपको एक बात बताऊं मैं, कोई भी संख्या अगर अपने आप को 2 बार रिपीट करती है, ये चीज आपको राहुल सर बताएंगे, कोई भी संख्या अपने आप को 2 बार रिपीट करती है तो बच्चे वो 101 से डिवाइड होगी। ए बी के फॉर्मेट में अगर कोई संख्या है वो 101 से डिवाइड जरूर होगी। अगर कोई संख्या अब इस फॉर्मेट में है, ABC और ABC फॉर्मेट में है, वो संख्या बच्चे 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी, या फिर इन तीनों का एलसीएम 1001 से डिविजिबल होगी। ये बात याद रखना। ओके, ये चीज बताई जाएगी राहुल सर के द्वारा आपको डिविजिबिलिटी रूल में। कोई भी संख्या ए बी फॉर्मेट में वो 2 3 2 3 हो सकती है, 5 0 5 0 हो सकती है, 1 2 1 2 हो सकती है। हमेशा वो संख्या 101 से कटेगी, हमेशा वो संख्या 101 से कटेगी। अच्छा बता दिया तो फिर गुड। अब जैसे 36 36 है, 52 52 है, 67 67 है, 101 से कटेगा पूरा 36 आ जाएगा भाई, पूरा 36 आ जाएगा। ये 101 से कटेगा 52 आ जाएगा, ये 101 से कटेगा 67 आ जाएगा। आपका रेशियो क्या बना? 36 52 67, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3898 कैसे आया? कौन सा 3898 है भाई? ये 3598 है। 3898 कहां लिख दिया मैंने? 3598 है। 3598 कैसे आया बच्चे? 1 यूनिट का मान निकाला था हमने भाई, इन तीनों को जोड़ा था, 30 का मान इतना था, तो 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट के मान को 7 से गुणा किया था, फिर 1 यूनिट के मान को 10 से गुणा किया था, 1 यूनिट के मान को 13 से गुणा किया था। आप थोड़े से लेट जुड़े हो। अच्छा मैंने भी बताया हुआ है, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये सवाल करो, बढ़िया सवाल था ना, ये मेंस लेवल का सवाल था। अगर आया तो वो मेंस लेवल का सवाल था। मैंने इसी फॉर्मेट में कल जो सबसे लास्ट क्वेश्चन कराया था वो आसान था, आज मैंने उसका भी थोड़ा सा लेवल करा दिया। ये सवाल जल्दी से आप बताइए मुझे क्या होगा? एबीसी 10,500 की राशि को आपस में 5 7 9 के अनुपात में बांटते हैं भैया। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो एबीसी के साथ राशि का अनुपात क्या होगा?
बताओ, जल्दी से सवाल को करो, बाकी लोग अपनी समस्या बताओ, क्या लाइफ में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ये दौर सबका आता है बच्चे, ये मत सोचना कि मेरा ही दौर चल रहा है क्या बेरोजगारी का, कि ये दौर ऐसा ही रहेगा। नहीं, ये सबका आता है और सबका बदलता है। समय की खास बात है कि वो चेंज जरूर होता है। ये जो मैंने डायलॉग बोला है ना, ये 2 साल मेरा, 1.5 साल मेरा स्टेटस रहा था। ये 1.5 साल मेरा स्टेटस रहा था व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी, कि समय की एक खास बात है कि वो बदलता जरूर है। ये मुझे मोटिवेट कर, छोटी छोटी चीजें मोटिवेशन के लिए मैं करता रहता था, लेकिन ये 1.5 साल कंटिन्यू ये स्टेटस रहा था मेरा, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, कि समय की एक खास बात है वो बदलता जरूर है। करिए सवाल को इसको। एबीसी 10,500 की राशि को 5-7-9 के अनुपात में बांटते हैं। पहले तो बांट लो, पहले तो बांट लो कि क्या कितना कितना पैसा एबीसी को रेस्पेक्टिवली मिलेगा। भाई एबीसी में किस रेशियो में बांटने हैं? ये बांटने हैं 5, 7 और 9 में। पहले तो बांट लो किस रेशियो में बटेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये बटेंगे 9 और 5, 9 और 7 16 और 5 21 यूनिट का मान कितना है? 21 यूनिट का मान है 10500। 1 यूनिट का मान कितना है? 500। भाई 21 पंजे 105, 1 यूनिट का मान मिल गया आपको, है ना? 1 यूनिट का मान अगर आपको मिल गया तो 6 8 10, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 3 4 5 आ रहा है ना। इसका एक बेस्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, रुक जाओ। आप क्या करो, 1 यूनिट का मान मिल गया तो 5 का मान कितना होगा? 2500। 7 का मान कितना होगा? 3500। और 9 का मान कितना होगा बच्चे? 4500। तो 2500, 3500, 4500 ये तो उनका हिस्सा है, उनका अलग अलग हिस्सा है एबीसी का। लेकिन 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 उसने आगे एक बड़ी प्यारी सी बात बोली है कि प्रत्येक को 500-500 रुपए ना ज्यादा दे दो, पहले से ज्यादा दे दो। तो अगर मैं इसको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, अगर मैं इसको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, अगर मैं इसको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 3000, ये हो जाएंगे 4000 और ये हो जाएंगे 5000। तो अनुपात बताना है। देखो 3 3 0 तीनों से कट जाएंगी, कॉमन आ रही है भैया, तो रेशियो कितना मिल गया? 3 4 और 5 का। ये आपका आंसर है। लेकिन ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, देख लो, सीजीएल 2022 का है। अब मैं इसका ना एक गजब मेथड बताता हूं आपको, मजा आएगा आपको। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप इंटरेस्ट के साथ मैथ को पढ़ रहे हैं, चाहे आपका मैथ कमजोर है चाहे आपका मैथ अच्छा है, अगर आप मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मजा आएगा इस वाले मेथड में। मैं ये सब रफ करता हूं, रफ कर दूं ना सब? चलिए मैं ये सब रफ करता हूं, छोटा चाकू नहीं, मजेदार मेथड है। भाई मुझे दिया गया है कि टोटल जो पैसा है वो 10,500 बटना है। कितना? 10,500। और 5 7 9 के अनुपात में बटना है। अब हुआ क्या, उसने बोला यदि प्रत्येक को 500 रुपया एक्स्ट्रा दे दूं, अगर मैं 500 रुपए को अनुपात में बदल लूं और वो अनुपात मैं इनमें जोड़ दूं। भाई मैंने पीछे क्या किया, अभी सामने देखना, मैंने पीछे क्या किया, मैंने इनका ओरिजिनल पैसा निकाला और उसमें 500 रुपए जोड़े, यही किया था। अगर मैं एक काम करूं कि मैं 500 रुपए को अनुपात में बदल लूं और वो अनुपात इनमें जोड़ दूं, तो मेरा आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। मुझे पता है कि टोटल होता है 21, तीनों को जोड़ के 21 का मतलब है 10,500, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10,500 रुपए का मतलब कितना है भैया? 21 यूनिट, तीनों को जोड़ के, है ना। 1 रुपए का क्या मतलब है? 1 रुपए का मतलब है 21 बटे 10,500, ये जाएगा 1/500, यानी कि 1 रुपए का मतलब इतना रेशियो है। तो 500 रुपए का मतलब बताओ, 500 रुपए का मतलब बताओ। 500 रुपए का क्या मतलब है? 500 रुपए का मतलब है 1/500 और इंटू 500। 500 रुपए का मतलब 1 रेशियो आ गया,
एक रेशियो, उसने प्रत्येक का 500 बढ़ाया है, इसका मतलब प्रत्येक में एक एक रेशियो बढ़ाया है। तो 6, 8 और 10, यानी कि 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। आपका आंसर आ जाएगा 3, 4, 5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, ओके। ये चीज वो बता रहा हूं जो आप अप्लाई कर सकते हो बच्चे। हर सवाल को मैं शॉर्ट करा सकता हूं, हर सवाल को। एक बच्चा कह रहा है सर आप आसान सवालों में ही शॉर्ट तरीके बताते हो। मैं हर सवाल को शॉर्ट बता सकता हूं। दिमाग फ्यूज हो जाएगा, मैं बता रहा हूं सच में, दिमाग फ्यूज हो जाएगा। फिर कहते फिरोगे गुरुजी आपने तो पता नहीं क्या करा दिया, पहले वाला भी गायब होगा दिमाग से। हमारी टीम से कहते फिरोगे ये क्या कैसा मास्टर दिया है आपने, खुद ही करता रहता है सॉल्व, हमारी समझ में आता ही नहीं है। आप पता है आप बच्चों को कोई समझ ही नहीं पाया। ये सच में मैंने अपने जो कैरियर में नोटिस किया है, बच्चों को कोई समझ नहीं पाया कभी। वो एक क्षण में तो पॉजिटिव हो जाते हैं जब तक उनके समझ में आ रहा है, और एक क्षण में नेगेटिव हो जाते हैं। आप लोग स्टेबिलिटी रख के पढ़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है कमेंट करने से। ये दो जल्दी से इसका आंसर बताओ। नहीं, इसका भी आंसर मत बताओ तुम अभी। रुपए पैसे सिक्के वाले सवाल है ना, उससे पहले कुछ पढ़ते हैं। रुपए पैसे सिक्के वाले सवालों से पहले कुछ पढ़ते हैं। रुकना, रुपए पैसे सिक्के वाले सवालों से आप मुझे बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आप कहेंगे सर 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इतनी कहानी क्लियर है? 1 रुपए में 100 पैसे। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, पुरानी जो यादें हैं ना वो ताजा करता हूं। किस किस को याद हैं ये सिक्के? भाई ये दोनों तो मुझे भी याद नहीं है, ये दोनों थोड़े थोड़े याद हैं। ये तो याद है, ये थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन देखे तो होंगे आपने ये सिक्के, देखे तो होंगे ना कि इसको बोलते हैं 10 पैसा। 10 पैसा लिखा हुआ है देखो इसके ऊपर, है ना। इसको बोलते हैं 10 पैसा। इसको बोलते हैं क्या 20 पैसा का सिक्का था ये। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 25 पैसे का क्या नाम था? स्पेशल नाम था एक, स्पेशल नाम था एक चवन्नी। चवन्नी, इसका क्या नाम था? चवन्नी। और 50 पैसे का क्या नाम था? अठन्नी। क्या नाम था भाई? अठन्नी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो वाली मूवी आपने देखी होगी। तो चवन्नी तो बोलते थे 25 पैसे को, और अठन्नी बोलते थे 50 पैसे को। बहुत सारे लोगों ने सोवनीर के टाइप पर, मतलब कि एक यादगार के तौर पर रखे भी होंगे ये वाले सिक्के जो हैं ना। इससे पहले आने भी आते थे, आने वाने पे नहीं जाना आपने। आजकल ये सवाल भी आने बंद हो गए हैं, यहां तक के सवाल भी आने बंद हो गए हैं, क्योंकि अब ये पैसा ही बंद है। बहुत पुराने सवाल हो गए हैं, आजकल नोटों में बात होती है, चवन्नी अठन्नी में कौन बात करता है भाई, है ना। चलिए इसी में ही कुछ पूछता हूं मैं आपसे। ये तो जस्ट आपको मैंने दिखाया है ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। ये 10 पैसा है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 1 रुपया में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपया में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, और 10-10 पैसे के बताने हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। सर बनेंगे कितने? 10 सिक्के। तो आप साफ तौर पे बता सकते हैं कि 1 रुपए में अगर मैं 10-10 पैसे के सिक्के की बात करूं तो 10 सिक्के बनते हैं भाई, 10-10 पैसे के। ऐसे ही जल्दी से मुझे बता दो कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो भैया 1 रुपए में 100 पैसे और 20 पैसे से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 5 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के बनेंगे? सर 5 सिक्के बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में कितनी चवन्नी बनेंगी, भाई 1 रुपए में कितनी चवन्नी बनेंगी? तो 1 रुपए में, ये तो सर ये दोनों तो हमको आता है, 1 रुपए में 4 चवन्नी। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 रुपए में 100 पैसे और इसको 25 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 4 चवन्नी बनेंगी।
कितनी चवन्नी सर? 4 चवन्नी बनेंगी। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 1 रुपए में कितनी अठन्नी बनेंगी, 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे और 50 से डिवाइड कर दो, सर 2 अठन्नी बनेंगी। 1 रुपए में कितनी अठन्नी? 2 अठन्नी। 10 पैसे के कितने सिक्के? 10। 20 पैसे के कितने सिक्के? 5। कितनी चवन्नी? 4। कितनी अठन्नी? 2। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलो अब मैं लेकर चलता हूं आपको अपने सवालों की तरफ, या उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं। भाई आपको मैंने दे दिया कि 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया ये सिक्कों के अनुपात है। कोई थैला है, कोई बैग है, उसमें 1 रुपए के सिक्के भी हैं, उसमें 20 पैसे के सिक्के भी हैं और उसमें 50 पैसे के सिक्के भी हैं। हर तरह के सिक्के हैं। अगर मैं आपको दूं सिक्कों की संख्या, अगर मैं आपको दूं सिक्के की संख्या का अनुपात देता हूं, सिक्के की संख्या का, नंबर ऑफ कॉइन जिसको आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का मैं आपको अनुपात देता हूं। मैंने कहा भाई नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है ना वो तो है 3 और ये है 5 और ये है 4। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। मैं आपसे पूछता हूं मूल्य का अनुपात क्या होगा? मूल्य का अनुपात क्या होगा मैं आपसे पूछता हूं। मैंने कहा सिक्कों की संख्या 3, 5, 4 है। बच्चे मैं बहुत बेसिक गया, जानबूझकर गया, क्योंकि इन सवालों में बच्चे को लास्ट तक कंफ्यूज रहता है किस में डिवाइड करें किस में मल्टीप्लाई करें, इसीलिए मैंने बहुत बेसिक पे गया। अब आप मुझे बताओ, आपको दिया हुआ है सिक्कों की संख्या 3, 5 और 4, तो मूल्य का अनुपात पूछा है। कभी कभी जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि सिक्कों की संख्या दी हुई है, आपको मूल्य का अनुपात बताना है, तो आप ये सोचो आपके पास 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, आपके पास 3 सिक्के 1-1 रुपए के हैं, तो कितना मूल्य बनाएंगे भाई? ऐसे हाथ करो, 3 सिक्के 1-1 रुपए के रखो, 3 रुपए हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ना 5 सिक्के हैं, आपके पास 5 सिक्के हैं 20-20 पैसे के, तो यहां रख दो हाथ पे 5 सिक्के, 20-20-20-20-20, कितना पैसे बना दिए? 100 पैसे बना दिए। और 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? सर 1 रुपया बनता है। 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। भाई 20-20 पैसे के 5 सिक्के हैं, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। मैंने आपसे कहा 20-20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्के जब आप हाथ पे रखोगे तो 20 पंजे 100, 100 पैसे हो गए, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये अठन्नी है 50 पैसे, आपके पास 4 अठन्नी है, 1 अठन्नी, 2 अठन्नी, 3 अठन्नी, 4 अठन्नी, कितने रुपए बन गए? 4 अठन्नी का मतलब कितना रुपया होता है? 2 रुपया। कितना होता है? 2 रुपया। तो आपके पास मूल्य का रेशियो क्या बन गया? मूल्य का रेशियो बन गया 3:1:2। देखो अब भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे थे क्योंकि उनका बेसिक हिला हुआ था। कुल कितने सिक्के हैं, ये है वो है, वो बाद की बात है, वो सवालों की बात है। अभी मैं आपसे अनुपात की बात कर रहा हूं। मैंने आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया और मैंने कहा मूल्य का रेशियो बता दो, तो मूल्य का रेशियो क्या हुआ? मूल्य का रेशियो आया 3:1:2। ये तो आपने हाथ पे रख के निकाला। आप दूसरे तरीके से भी मूल्य निकाल सकते थे। कैसे? ये मैं 3:1:2 हटाता हूं। अभी दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे? आपको मैंने अभी सिखाया था, क्या सिखाया था? कि 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का, तो 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का, 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के। ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो। 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का ही होता है। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 5। 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। और आपको सिक्कों की संख्या दी हुई है, मूल्य का अनुपात बताना है। बच्चे 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं ना उससे डिवाइड कर दो। 5 को डिवाइड कर दो किससे? 5 से। और इस 4 को डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो आंसर कितना आ गया? 3:1:2। ऐसे भी आप निकाल सकते हो।
ठीक है, ऐसे भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये तो हो गया जब आपको नंबर ऑफ कॉइन दिए हो, सिक्कों की संख्या दी हो और मूल्य का अनुपात निकालना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी सवाल में वो मूल्य का अनुपात दे दे और सिक्कों की संख्या पूछ ले, है ना भाई। मूल्य का अनुपात भी देता है सवालों में और सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन पूछता है, वहां भी देखेंगे। पहले इसका एक और सवाल देता हूं मैं ऐसा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा किसी थैले में 1 रुपया, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्कों के अनुपात में है। ये है जी भाई आपके 2 और 5 और ये है आपका 7। ये सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन। आपसे मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि नंबर ऑफ कॉइन दिए हुए हैं कि 1 रुपए, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं किसी थैले में, और उनमें सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2, 5, 7 है। आपसे पूछेगा मूल्य का अनुपात क्या है, मैंने पूछा, मैंने ही पूछा, तो आप क्या करेंगे। अभी सिक्कों की संख्या से मूल्य पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है सिक्कों की संख्या से मूल्य, मूल्य से वापस सिक्कों की संख्या पूछेगा, वो भी करेंगे। बच्चे आप ये बताओ, 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए में, 1 रुपए में, और 50 पैसे के 2 सिक्के। 1 रुपए में जितने सिक्के होते हैं ना वो ऊपर लिख लिए मैंने। 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के। अब आपसे पूछा गया भैया 2 रुपए हैं, 2 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 बटे क्या हो रहा है, आप करेंगे 2 बटे और नंबर ऑफ कॉइन 1 अनुपात, आप करेंगे 5 बटे नंबर ऑफ कॉइन 4, आप करेंगे 7 बटे और नंबर ऑफ कॉइन 2। ये आपका मूल्य का अनुपात आ गया, ये आपका मूल्य का अनुपात आ गया। आप इसे आसान भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप 4 की मल्टीप्लाई तीनों अनुपात में कर दो, ये आसान बन जाएगा। भाई आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो या मत भी करो। ये तो कहानी हो गई बच्चे कब, जब आपको नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या दी हो और मूल्य का अनुपात पूछ ले, और मूल्य का अनुपात पूछ ले। अब इसको आप देखो देसी तरीका, बिल्कुल प्योर गांव का जो तरीका है, बिल्कुल गांव का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास 2 सिक्के हैं, हाथ ऐसा करो, 2 सिक्के रखो, कितने रुपए बने, 2 रुपए। 1-1 रुपए के 2 सिक्के रखो, 2 रुपए बने। आपके पास 5 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। 25-25 पैसे के 5 सिक्के हैं, रख दो। 4 सिक्कों से तो 1 रुपया बन गया पूरा, 4 सिक्कों से तो 1 रुपया बन गया, एक चवन्नी और बची, यानी कि 1.25 रुपया बन गया, 1 रुपया 25 पैसा। यानी कि आप कह सकते हैं 1 + 1/4, 5/4। भाई 1 रुपया तो पूरा बन गया 4 चवन्नी में, और जो अकेली चवन्नी बची 5वीं, वो 1/4 होता है रुपया का। ऐसे ही आप ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। 50-50 पैसे के सिक्के रखो 7, कितना बनता है, 6 सिक्कों में तो 3 रुपए बन गए पूरे, 6 सिक्कों में तो 3 रुपए बन गए पूरे, बचा 1 अठन्नी और बची, वो आधे रुपए के बराबर होती है। ये हो गया 7/2। ऐसे भी आप निकाल सकते हो अनुपात, बिल्कुल देसी तरीके से, आपकी मर्जी है ना। चलो ये तो आपको दिया है जब नंबर ऑफ कॉइन से आप मूल्य निकालते हो, दोनों तरीके मैंने बताए। अब हमें अगर दिया हो कि मूल्य का अनुपात दिया हो और नंबर ऑफ कॉइन निकालने हो, वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कॉपी पेन तैयार रखो, आप ही से पूछूंगा मैं। मैंने कहा किसी बैग में 1 रुपया, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और आपको मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5। आपसे नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का रेशियो। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा।
क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। सोच समझ के बताना, क्योंकि यहां हम मूल्य से सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं, तो यहां चीजें डिवाइड नहीं होंगी। सिक्कों की संख्या तो ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के, 4। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2। ये तो आपको लिखना है, वहां भी लिखा था, यहां भी लिखना है। लेकिन जब भी आपसे मूल्य से नंबर ऑफ कॉइन पूछे बच्चे, आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, तो कितना बन जाएगा, 2:12:10। बस हो गया, 2:12:10 है ना, जब नंबर ऑफ कॉइन पूछे। अब इसे देसी तरीके से कैसे करें भाई, बिल्कुल सर जी ग्रामीण है हम, तो हमें ग्रामीण तरीके से बताओ। चलो देसी तरीका बताता हूं कैसे। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, क्या सोचें प्रैक्टिकली, कि आपके पास 2 रुपए हैं, आपके पास 2 रुपए हैं, 1-1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे। बड़ा आसान है, तो देसी तरीका बड़ा आसान है कि आपके पास 2 रुपए हैं, 1-1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे सर, 2 ही सिक्के बनेंगे। आपके पास 3 रुपया है, आपके पास 3 रुपए हैं, तो 25-25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। देसी तरीका सोचो, सर मेरे हाथ में 3 रुपए रखे हैं, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, 1 रुपए में 4 चवन्नी, 2 रुपए में 8, 3 रुपए में 12 आ गया। आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं और अठन्नी है, सारी सारी अठन्नी है। 1 रुपए में 2 अठन्नी, 5 रुपए में 10 अठन्नी, लिख दिया बस। इसीलिए मैंने आपको पहले चित्र बताकर, आप एक दो बच्चे कह रहे सर बहुत आसान बता रहे हो, बहुत बेसिक बता, इसीलिए बेसिक बताया था। जितना बेसिक सीखोगे उतना एडवांस लेवल का सवाल कर जाओगे, समझो मेरी बात को, कितना बेसिक सीखोगे, है ना। ये बात क्लियर हुई। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं पे देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है, सामने देखो। जब नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या से मूल्य निकाल रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जब मूल्य निकाल रहे हैं। और जब सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं तो भैया मल्टीप्लाई करते हैं बस। जब मूल्य से सिक्कों की संख्या पे गए तो मल्टीप्लाई किया, और सिक्कों की संख्या से मूल्य पे आए तो डिवाइड किया। ये 2 चीज आप 2-3 बार देखेंगे ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में खुद से, तो दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। 2-3 रेशियो आप खुद बनाना अपनी रफ कॉपी में जब क्लास खत्म हो जाए, यही है तरीका सीखने का। 4-5 रेशियो खुद बनाना, कभी नंबर ऑफ कॉइन को मूल्य में बदलना, कभी मूल्य को नंबर ऑफ कॉइन में कराऊं, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। दोनों तरीके से करना, देसी तरीका भी और अपना जो आपका मेथड मैंने बताया था वो भी। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपया हटाओ इस बार, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे ले लेते हैं। चलो इस बार मैंने कहा, इस बार ना मूल्य आपको दिया है 7, 8 और 9। आपसे कहा है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बताओ जल्दी से। आप ही लोगों से बच्चे मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा जब मूल्य से नंबर ऑफ कॉइन पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने देखा कि सर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के। 1 रुपए में कितना होता है वो लिख लो। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 के 4 और 10 के 10। ये तो आपने दिमाग में रहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि गुणा करना है ना, तो गुणा कर दो 7 दूनी 14, गुणा कर दो 8 चौके 32 और गुणा कर दो 9 धाम 90। क्या बात बन गई, बिल्कुल बन गई सर। इसको आसान और छोटा भी बना लो, मैं तो जस्ट आपको ये सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन हम कभी इसको और छोटा बनाते नहीं है। ये जैसा आया है ना, इसको ऐसा ही यूज करते हैं अपने सवालों में।
ये नंबर ऑफ कॉइन्स के सवालों में ध्यान रखना, जैसा आया है ना वैसा का वैसा ही यूज करते हैं अपने सवालों में हम, कभी भी इसको छोटा नहीं करेंगे 2 से काट के ना, जैसा आया है वैसा का वैसा ही यूज करेंगे। तो ये 14 32 90, जैसा आया है वैसा का वैसा ही। अब क्लियर हो गई चीजें कि मूल्य से नंबर ऑफ कॉइन पूछ ले या नंबर ऑफ कॉइन से मूल्य पूछ ले, बहुत जरूरी था ये कॉन्सेप्ट हमें पता करना। अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं जी। सवाल है ये रहा, हालांकि अब ये जो 25 पैसा 20 पैसा 50 पैसे के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, फिर सर बता क्यों रहे थे, जरूरी है आ जाए तो। अब जो सवाल आते हैं बड़े बड़े आते हैं, क्योंकि भाई अब जमाना बदल गया है, अब 10 रुपए 50 रुपए अब नोटों के सवाल आते हैं, पैसे में कौन डील करता है भाई, अब नोटों के सवाल आते हैं। यानी कि पिछले 4-5 साल का अगर एसएससी का रिकॉर्ड देखें, इस टाइप के सवाल जो भी आए 4 साल से वो नोटों में आए हैं, सिक्कों में सवाल नहीं आते हैं। अब खुद ही सोच लो तुम, सिक्के में क्या आता है, कुछ नहीं। तो एक वॉलेट में 10 रुपए 50 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए और 50-50 रुपए के नोट हैं एक वॉलेट में, और कुछ नोट टोटल नोट जो है ना वो 12 नोट है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात इतना है, तो वॉलेट में कुल कितनी राशि है, वॉलेट में कुल कितनी, ये तो जो नोटों के सवाल है तो बड़े आसान है वो तो। देखो 10 रुपए और 50 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है, बहुत मोटा मोटा सवाल है ये तो, पैसा नहीं रुपया। उसने कहा नोटों की जो संख्या है वो 1-2 के अनुपात में है, नोटों की संख्या, और टोटल नोट कितने हैं 12। तो आप बता सकते हैं अलग अलग कितने नोट होंगे, भाई नोटों की संख्या 1-2 है और टोटल नोट 12 है, सीजीएल में आया है 2020 में सवाल, तो आप कहेंगे 2 और 1 3 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान 4 और 2 का मान 8, यानी कि 4 नोट 10 रुपए के और 8 नोट 50 रुपए के। भाई मूल्य नहीं बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो, और ऐसा हिसाब तो आप तब से लगा रहे हो जब से आपके पड़ोस में कोई, जब आप बचपन में थे आपके पड़ोस में कोई घुड़चड़ी निकली और वहां उसके ऊपर पैसे बिखरे, आपने मुंह पे रुमाल बांधा और घोड़ी के नीचे फैल गए, तब से आप ये हिसाब लगा रहे हो। घुड़चड़ी गई कि भाई तेरे हिस्से में कितने आए हैं, मेरे हिस्से में आ जाए 40 रुपए, मेरा तो यार एक 10 का नोट फट गया छीना झपटी में, तब से आप ये हिसाब लगा रहे हो। उस जमाने के सवाल हैं ये। अब आप देख लो कितने आपकी कौन सी याद को ताजा किया है इन सवालों ने। तो यहां पर 4 नोट 10 रुपए के तो 40 रुपया, 8 नोट 50 रुपए के तो 400 रुपया हो गया। भाई 50 रुपए के 8 नोट है तो 400 रुपया, मोटा मोटा हिसाब है। टोटल कितना हो गया 440, आंसर है ये रहा। बड़ा मोटा मोटा हिसाब है ये, है कि नहीं। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, इंक्लूडिंग मी। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, मुझे गर्व है मैं उस कंपनी का पार्ट रहा हूं कुछ दिन। घोर बेइज्जती नहीं है यार, मैं कहता रहा हूं, मैं गर्व करता हूं मैं उस कंपनी का पार्ट रहा हूं कुछ दिन। तो बात अलग है, कभी घर पे नहीं बताया हमने, सारे काम किए हैं यार, हर काम करना चाहिए। सवाल है एक बैग में रुपए हैं, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के हैं। देखो थोड़ा सा भाई ट्रांसलेशन गलत हुआ है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। बैग कंटेन्स 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन्स, यानी कि एक बैग में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं, ऐसे आप पढ़ो। 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं और उनके मूल्य का अनुपात, देखो बच्चा इस सवाल में ना मूल्य का अनुपात दे दिया 10, 30 और 11, और कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 520 है, सिक्कों की कुल संख्या 520 है, तो 50 पैसे के सिक्के आपसे पूछे हैं। देखो 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। उसने बोला है बच्चे कि हमें जो रेशियो दिया है ना वो मूल्य का अनुपात दिया है। अभी मैंने आपको सिखाया मूल्य से सिक्कों की संख्या निकालना और सिक्कों की संख्या से मूल्य निकालना। हमें यहां मूल्य का अनुपात दिया है, किसका मूल्य का अनुपात दिया है, कितना 30 और 11। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। जब भी मूल्य का अनुपात हो तो नंबर ऑफ कॉइन निकालो, और नंबर ऑफ कॉइन निकाले, दिया हो तो मूल्य का अनुपात निकालते हैं। ओके,
ये तो पैसे चुगने की बात है। जो माचिस आती थी ना घर में, उसको फाड़ फाड़ के ना, उसके इतने बड़े बड़े, उसको उसको उनको भी हम ताश बोलते थे। वो 52, वो इक्का दुग्गी वाले ताश नहीं खेलते थे, वो माचिस वाले। एक पे जहाज होता था, किसी पे केक होता था, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डी बना के घूमते थे हम खेलने, कंचे। और क्या पूछोगे तुम। घर में एक भी माचिस नहीं बचती थी, सबके ताश बन जाते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। साइकिल का टायर, भाई साहब, वन ऑफ माय फेवरेट गेम, वन ऑफ माय फेवरेट गेम। साइकिल का टायर, इतनी बड़ी लकड़ी, बहुत मजे की है। तो यहां मूल्य का अनुपात 30:11 है। आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं सर? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं सर? 2। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2, है ना। अब आप बताएंगे सर, मूल्य से नंबर ऑफ कॉइन आते हैं तो क्या गुणा करते हैं? 30 एकम 30, और 2 से 11 को गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। अब इस अनुपात को छोटा मत करना बच्चे, 2 से काट के ना, जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। ये 30 एकम 30 और ये 11 दूनी 22, 30 और 22 ही रहने दो, इसको छेड़ना मत। अब नंबर ऑफ कॉइन आपने निकाल दिए, तो टोटल सिक्कों की संख्या 520 है। आप जोड़ेंगे, आया 52 यूनिट का मान कितना है? 520। 1 यूनिट का मान कितना है? 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10। उसने कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या कहां है 50 पैसे के? ये रहा 22। 1 यूनिट का मान 10, तो 22 यूनिट का मान कितना? 22 गुणा 10 यानी कि 220 का। समझ में आया? बुझाए? पुरानी याद ताजा कर दी? ठीक है, होते रहना चाहिए, है ना। तो कितना आंसर आया? 22। मूल्य से नंबर ऑफ कॉइन आते हैं तो गुणा करते हैं। ये आप क्लास के बाद रिवाइज करोगे ना पूरे नोट्स को 2-3 बार। मैंने कहा खुद से रफ कॉपी में रेशियो लिखना, नंबर ऑफ कॉइन को मूल्य में बदलना, मूल्य को नंबर ऑफ कॉइन में बदलना। वहां से ना आपको चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कब गुणा करना है और कब डिवाइड करना है। ओके, क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे। अब सारे सवाल क्लियर हैं आपको, जो मैंने बहुत बेसिक बिल्कुल 0 लेवल पढ़ाया था उसी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारा, उसी से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या है? सर आपने कितना पैसा लूटा है बारात में? बारात में नहीं लूटा था, घुड़चड़ी जो होती थी, बारात से पहले लड़का जब अपने घर से निकलता है ना घोड़ी पे बैठ के, वहां जो 1-1, 2-2 रुपए के ऐसे पैसे फेंके जाते हैं ना ऊपर, उन पे हमारी आर्मी टूटती थी। हमारा ग्रुप बने हुए थे, एरिया भी बने हुए थे कि इस एरिया में से कोई घुड़चड़ी निकलेगी ना, वो हमारी टीम कलेक्ट करेगी, उसका सारा जितना भी टर्नओवर है ना, वो टर्नओवर सारा हमारी टीम कलेक्ट करेगी। नोट वाला क्वेश्चन वो सीधा सीधा था, उसमें था क्या? नंबर ऑफ जो नोटों की संख्या थी उनका अनुपात दिया हुआ था, टोटल नोट दिए हुए थे, मैंने अलग अलग नोट निकाल लिए और फिर उनका मूल्य निकाल लिया। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 4 नोट हैं 50-50 रुपए के, 50-50 रुपए के 4 नोट हैं, कितने पैसे हो, कितने रुपए हो गए आपके पास? तुरंत कह दोगे सर 200 रुपए हो गए। मैं कहूं 2 नोट हैं 10-10 रुपए के, 20 रुपया जोड़ दो, ऐसे ही तो बना। अब सवाल करा है कि रुपए की एक निश्चित संख्या है, थोड़ा सा कन्वर्जन में दिक्कत हुई है। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ, देखो वो कह रहा है कि 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के एक बॉक्स में, यहां से शुरुआत है भाई, मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा, एक बॉक्स में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए की नोटों की एक निश्चित संख्या है। आपको जब नोट्स मिलेंगे ना हैंड रिटन, उनमें ठीक होके मिलेगी ये लैंग्वेज, जो भी लिख रहा हो भाई वो देख लेना। एक बक्से में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की एक निश्चित संख्या है। रुपए जो कह रहा है कि 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है ना, नोटों की संख्या वो 3, 4 और 6 के अनुपात में है।
एक बॉक्स में उपलब्ध कुल राशि 2460 रुपए है, तो 10-50 के नोटों का मूल्य बताओ टोटल कितना होगा। हाँ, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है, इतना भी नहीं है कि हम समझ भी ना पाए, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलो, उसने बोला है किसी बैग में 10 रुपए और 20 रुपए। जिस दिन ऑफिस से लेट हो जाता हूं, क्वेश्चंस थोड़े से देख नहीं पाता, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं। आपको दिया है, नोटों की संख्या दी हुई है 3, 4, 6 के अनुपात में। किस रेशियो में है बच्चे? 3, 4 और 6 के अनुपात में। नोटों की संख्या, ये नोटों की संख्या है, नंबर ऑफ नोट दिए हुए हैं 3, 4 और 6 के अनुपात में। नंबर ऑफ नोट। अब आप मुझे बताओ मूल्य कितना होगा। भाई आप सीधा सीधा देखो, 10-10 रुपए के अगर आपके पास 3 नोट हैं, ऐसे पकड़ो, 10-10 रुपए के 3 नोट, 10, 10 और 10, कितना मूल्य हो गया? भाई नोटों में तो कुछ सोचना ही नहीं है, पैसे में सोचना होता है, डिवाइड करना है, क्या करना है। नोटों में तो मोटा मोटा हिसाब है। आप खुद सोचो, आपके पास 3 नोट हैं 10-10 रुपए के, गिनो, 10, 10 और 10, 30 रुपए हो गए, है ना? तो यहां लिख दो 30। अब मैंने आपसे कहा आपके पास 4 नोट हैं 20-20 रुपए के, 20-20 रुपए के 4 नोट हैं, 20, 20, 20 और 20, कितने रुपए हो गए? 80। कितने रुपए हो गए? 80। अब मैंने आपसे कहा आपके पास 6 नोट हैं 50-50 रुपए के, 50-50 रुपए के 6 नोट हैं, 50, 50, 50, 50, 50, 50, कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। अब सभी को जोड़कर इसके बराबर कर दो। भाई जब आप सभी को जोड़ोगे कितना होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। 8, 3, 11, यानी कि ये हो गया आपका 410। और 410 यूनिट का मान कितना है भाई? 2460। तो 0 से 0 खत्म। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4, 6, 24। 1 यूनिट का मान हो गया 6। 1 यूनिट का मान अगर 6 है, तो सवाल ने कहा 10 रुपए और 50 रुपए के जो नोट है ना, उनका टोटल मूल्य बताना है, क्या होगा? किस किस के? 10 रुपए और 50 रुपए के जो नोट हैं, इन तीनों का, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों का मूल्य, और मूल्य का अनुपात तो ये रहा, कितना हो जाएगा? 330। और 330 यूनिट का मान कितना है? 330 गुणा 6, 3, 6, 0, 0, 6, 3, 18, 6, 3, 18 और 1, 19। ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चले नेक्स्ट, आ जाओ। ये नंबर ऑफ कॉइन वाले सवाल ना आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरी मानना एक बार फिर से क्लास जरूर देखना, फिर से देखना। अगर ये लाजमी है, इन सवालों में ना थोड़ा बहुत 10-5% कंफ्यूजन रहता है। आप इस सवाल को दोबारा देखेंगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मोहिनी के पास एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस किस के? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। और सिक्कों की संख्या का अनुपात, 25 में सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया कितना? 1, 1/2, 1/3, और कुल राशि दी हुई है 1120। तो 50 पैसों के सिक्कों का कुल मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? आपके पास क्या है? आपके पास है एक थैला जिसमें 1 रुपया, जिसमें 50 पैसे और जिसमें 25 पैसे के सिक्के हैं। यही बोला है सवाल ने कि कोई थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या आपको दी हुई है, ये अनुपात दिया है 1, 1/2 और 1/3। क्या दिया हुआ है? 1, 1/2 और 1/3। ये नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का रेशियो है। बच्चे पहले तो इस रेशियो को ना आसान बना लो। हाँ, पहले तो आप ना इसमें आप आसान रेशियो बना लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? आप कहेंगे सर 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ना, वो 6 होता है। तो 6 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6।
अभी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो ही है मेरे पास। थोड़ा सा अजीब सा था, वो 1/2 1/3 में था, मैंने उसको आसान बनाया। अब अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन दिया हो तो मैं किसका रेशियो निकालता हूं? मैं निकालता हूं मूल्य का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन दिया होगा तो मूल्य का रेशियो, और मूल्य दिया होगा तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। ये बात दिमाग में सेट कर लो, यहां नंबर ऑफ कॉइन है तो मूल्य का रेशियो निकालेंगे। अब या तो आप देसी तरीके से निकाल लो। देसी तरीका क्या है कि आपके पास 6 कॉइन है, 6 सिक्के हैं 1 1 रुपए के। हाथ ऐसा करो, 6 सिक्के रख दो, 6 सिक्के रख दो। कितने रुपए बन गए? 1 1 रुपए के अगर 6 सिक्के रखते हो तो मूल्य हो गया 6। ऐसे हाथ करो, 3 सिक्के रखो 50 50 पैसे के, 3 सिक्के रखो 50 50 पैसे के। कितने रुपए बन गए? तो 1.5 रुपया बन गया। 1.5 रुपए का मतलब होता है 3/2। 1.5 रुपए का मतलब यही होता है, 1 सही 1/2। और फिर उसने कहा कि आपके पास 25 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, अठन्नी, सॉरी चवन्नी और चवन्नी, अठन्नी हो जाएगा। अठन्नी का मतलब होता है आधा रुपया, आधा रुपया यानी कि 1/2। ये तो हो गया देसी तरीका। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? आप ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन है 6, 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4, तो 6/1 कर दो, यहां 3/2 कर दो, और यहां कर दो 2/4, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आ गया ना वही चीज जो मैंने आपको देसी तरीके से बताई थी। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा भाई? 6 + 3/2 + 1/2, तो 3 और 1 4/2, 2 और 6 और 2 8, ये सब जुड़ के कितना बनेगा? 8। 8 यूनिट का मान मूल्य कितना दिया हुआ है? 112 0। 1 यूनिट का मान आएगा 14 8 112। 1 यूनिट का मान आएगा 140। 1 यूनिट का मान है कितना? 140। उसने कहा 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, और वो आ जाएगा आपका ये 3/2 से गुणा कर दो, तो 3/2 गुणा 140, भाई 2 से जाएगा 70 बार, और 7 तिया 21। हो गया सवाल? हो गया कि नहीं हो गया? आपका आंसर कितना हो गया? 210। बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट चले। क्या पूछा था उसने? हाँ सही है। भाई आप अगर नंबर ऑफ कॉइन भी निकालो ना, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 140। 3 यूनिट का मान निकालोगे तो 420 सिक्के आ जाएंगे। 420 सिक्के हैं 50 50 पैसे के, तो तब भी 210 रुपए बनाएंगे, उसका आधा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो। मेरे पास क्या था? मेरे पास था 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के। नंबर ऑफ कॉइन जो थे वो इस अनुपात में थे, सिक्कों की संख्या। मैंने क्या किया? मैंने इस अनुपात को आसान बनाया। 2 और 3 का एलसीएम था 6, मैंने 6 की गुणा तीनों में कर दी, तो रेशियो क्या आ गया? 6 3 2। ये नंबर ऑफ कॉइन का ही रेशियो है, ये सिक्कों की संख्या का ही रेशियो है। अब सिक्कों की संख्या से मैं मूल्य का अनुपात निकालूंगा। मैं जानता हूं 1 रुपए में 1 रुपया का 1 सिक्का, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। मूल्य के लिए आप डिवाइड करेंगे 6/1, 3/2 और 2/4। आपने इनको जोड़ा, आया 8 यूनिट। उसका मान दिया हुआ था 1120 रुपए। 1 यूनिट का मान 140। हमें बताना है क्या कि 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? सिक्कों का मूल्य पूछा है बच्चे उसने। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ कॉइन नहीं पूछा उसने, वैल्यू पूछी है। तो भैया वो आएगा 3/2 यानी कि 210। आप लोग वैल्यू बता रहे हैं, आप नंबर ऑफ कॉइन बता रहे हैं। आप एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चा इसका आंसर क्या होगा?
सवाल है, एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, बड़ा मोटा सा क्वेश्चन है, पैसों की बात नहीं है, रुपए की बात हो रही है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए के सिक्के हैं, बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। अब उसने बोला यदि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या दी हुई है इस अनुपात में, ऊपर तो दे दिया सिक्कों की संख्या 240 और नीचे सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, आपसे कहा तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, टोटल पैसा कितना है, वो आपने बताना है। तो आप कहेंगे सर 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपया यही है बैग में। उसने बोला है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, क्या पूछा है उसने, क्या दिया है उसने, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 2, 3 और 5, ये नंबर ऑफ कॉइन दिया है। और अगर नंबर ऑफ कॉइन दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, मूल्य, और अगर मूल्य दिया हो तो नंबर ऑफ कॉइन। यहां हमें नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, मूल्य। और आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास 2 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, 5-5 रुपए, पैसा की बात नहीं हो रही, यहां मोटी बात हो रही है। अब तो 5-5 रुपए के 2 सिक्के अपने हाथ पे रखो, 5 रुपया 5 रुपया, सर 10 रुपए बन गए ये तो। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी आपको इन सवालों में कंफ्यूजन हो, हाथ ऐसे करो और सिक्के रखना शुरू कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 3 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, ऐसे रखो 10-10 रुपए, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, सर 30 बन गया। आपके पास 5 सिक्के हैं 20-20 रुपए के, 5 सिक्के 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया, तो 20-20 रुपए के अगर 5 सिक्के आप अपने हाथ पे रखते हो तो क्या वो 100 रुपए नहीं बनाते हैं, 20 पंजे 100, ये मूल्य आ गया। भैया आप इसको जोड़ोगे तो बनेगा 140, और आपको क्या दिया हुआ है, नहीं कुछ और दिया हुआ है। ओहो, मूल्य का अनुपात तो निकालना ही नहीं था, अरे मूल्य का अनुपात तो निकालना ही नहीं था। आपको सिक्कों की संख्या दी हुई थी, टोटल सिक्के दिए हुए थे, अलग अलग सिक्के निकाल लो। भाई इतना आसान बना दिया, देख लो एमटीएस वालों ने, अपना स्तर गिरा रहे हैं एमटीएस वाले इतना अच्छा पेपर में भी। अब क्या करो, 5 3 8 2 10, यूनिट का मान कितना, 240, टोटल सिक्के दिए हुए हैं, 1 यूनिट का मान 24, तो 2 यूनिट का मान 48, 3 यूनिट का मान 72 और 5 यूनिट का मान 120। सिक्के निकाल लिया आपने, मूल्य निकाल दो, सीधा आंसर आएगा, सीधा आंसर आएगा। आप मुझे बताओ कि आपके पास 48 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, कितना मूल्य बना दिया, कितना मूल्य बना दिया, गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 240। 72 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, 10-10 रुपए के 72 सिक्के, इतनी बड़ी आपके पास इकट्ठे हो गए 10-10 रुपए के 72 सिक्के, तो कितना मूल्य बना देंगे, 720 रुपए। आपके पास 120 सिक्के हैं 20-20 रुपए के, यानी कि ये बनाएंगे 2400 रुपए। आप सबको जोड़ दो, कितना बनेगा, 24 7 31, 2 3360 रुपए बनेगा। भाई आप इन सबको जोड़ोगे ना तो ये बनेगा 3360 रुपया। कितना बनेगा, 3360। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने जो आयु संबंधित प्रश्न है। कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो आयु संबंधित प्रश्नों का, कौन सा कॉन्सेप्ट, क्रॉस मेथड। 90% क्वेश्चन उसी से होंगे, 10% बचेंगे, हालांकि वो रीजनिंग में आते हैं, फिर भी मैंने 2-4 क्वेश्चन डाल लिए हैं इसमें। 8000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रम से 500, 200 और 100 रुपए के नोट, देखो कितना मैं कह रहा हूं, कितना मोटा हिसाब बना दिया। ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है। अब पैसे की बात नहीं कर रहे ये लोग, अब बात कर रहे हैं 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए की। बहुत मोटा हिसाब है। कितने कितने रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए
और 100 रुपए के नोट हैं भाई, इतने नोट हैं, 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। अब उसने बोला है कि उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात है ये, उनके द्वारा जो प्राप्त की गई राशि है ना, उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात है ये। बच्चे ये सवाल में बोला है एबीसी के बीच बंटते हैं, उन्हें क्रमशः इसके अनुपात में नोट मिलते हैं। 500 रुपए के नोट मिलेंगे ए को, 200 रुपए के नोट मिलेंगे बी को और 100 रुपए के नोट मिलेंगे सी को। ऐसा सवाल ने बोला है। ए को मिलेंगे सारे 500 रुपए के नोट, बी को मिलेंगे 200 रुपए के नोट और सी को मिलेंगे 100 रुपए के नोट, ऐसा उसने बोला है। और उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात यानी कि मूल्य का रेशियो भाई साहब ने दिया है कितना, 15, 2 और 3। ये मूल्य का रेशियो है। क्या आप नहीं बता पाओगे कि सर हमारा क्या पूछा है उसने कि 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? ये बात नहीं बता पाओगे। टाइम हो गया? नहीं, टाइम में मैं लूंगा अभी 15-20 मिनट और लूंगा आपकी। क्या इस सवाल को कर लेंगे आप? छोड़ दूं आपके लिए इस सवाल को? बताएंगे आंसर आप इसका मुझे? चलो इस सवाल को आपके लिए छोड़ता हूं मैं, होमवर्क मोटा मोटा हिसाब है, थोड़ा सा आपके लिए मैंने छोड़ा। और ये सवाल आप अभी जो टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा, इस सवाल का डिस्कशन मैं कल करूंगा, अभी मैं चल रहा हूं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर बताना क्या होगा। मैंने रेशियो लिख दिया है, आपसे पूछ रहा है 100 रुपए के नोट कितने होंगे, तो बताना जरूर। अभी मैं लेकर चलता हूं आपको कहां पे, आयु संबंधित प्रश्न पे। वजह जिनको जल्दी जाना है प्लीज आप जा सकते हैं, ये एप्लीकेशन की क्लास है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि मेरी तो यूट्यूब की क्लास पर भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप बाद में देख लेना, जो बच्चे जाना चाहते हैं ना वो बाद में देख लेना बच्चे क्लास को, है ना। अभी पढ़ाने दो, जो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ने दो उनको। आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 1-2 सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो। एज रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट अपना वही, इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। 100-100 ग्राम के, 100-100 ग्राम के कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है? आप मुझे बताओ कि अगर आपकी उम्र आज 22 साल है, अगर आपकी उम्र आज 22 साल है, आपके भाई की उम्र आज 20 साल है, आपकी उम्र 22 साल है, आपके भाई की उम्र 20 साल है, अब से आपका अंतर कितना है उम्र का? 2 साल का। आपकी उम्र 22 साल, आपके भाई की उम्र 20 साल, अंतर कितना? 2 साल का। अगर मैं कहूं अब से 10 साल बाद आप दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? सवाल समझ में आया मेरा? मैंने कहा आज आपकी उम्र 22 साल है, आपके भाई की उम्र 20 साल है, अंतर है आप दोनों की उम्र का 2 साल। अब से 10 साल बाद आप दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? 12 साल होगा। ऑप्शन नंबर ए 12 साल, भाई 10 में 2 जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी कुछ और, जो होगा आप बताइए। 12 साल ही तो होगा भाई। यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मतलब ये भी आंसर नहीं बता पा रहे हो तुम। मैंने कहा आज आप दोनों की आयु का अंतर 2 साल है, 10 साल बाद तो 12 साल नहीं हो जाएगा? 10 साल नहीं जुड़ेंगे क्या उसमें अंतर में? नहीं जुड़ेंगी सर। मेरा भाई आज मुझसे 2 साल छोटा है, आने वाली 100 साल बाद भी वो मुझसे 2 साल छोटा ही रहेगा। आने वाली हमारी 4 पीढ़ी भी जब हमारा जिक्र करेंगी वो यही करेंगी कि उन दोनों का अंतर 2 साल था। ये समझ में आया ना? तो यही कॉन्सेप्ट है कि दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, उम्र का अंतर, उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है।
आप ये कहेंगे सर ये तो बड़ा बेसिक पॉइंट है, बच्चे जो बता रहा हूँ वो लिख लो और समझ लो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगा के दिखाऊंगा, जैसे आप मैंने रुपए पैसे वाले लगा के दिखाया था आपको। उम्र का जो अंतर है हमेशा समान रहता है। ये तो पहला हैशटैग हो गया, पहला हैशटैग 2 साल ही रहेगा। सेकंड हैशटैग क्या है भाई? सेकंड हैशटैग है, अब मानो आपकी उम्र ना आज 20 साल है, आपके भाई की उम्र है 18 साल, आपकी उम्र है 20 साल, आपके भाई की उम्र है 18 साल। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान की। आपकी उम्र 20 साल, आपके भाई की 18 साल, दोनों का योग कितना हुआ, दोनों का सम कितना हुआ? आप कहेंगे सर 38 साल आज का, वर्तमान का। मैंने कहा 5 साल बाद, 5 साल बाद आप दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 साल बाद पूछ रहे हो ना, क्या पूछ रहे हो? 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा? तो 38 में 5 जोड़ दो, 43 साल हो जाएगा सर। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने कहा आज आप लोगों की उम्र का जो योग है 38 साल है, 5 साल बाद आपका योग हो जाएगा 38 5 43 साल। योग कितना होगा? ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि सर आप बात कर रहे हो 5 साल बाद की, तो 5 साल मेरी उम्र भी बढ़ेगी और 5 साल मेरे भाई की भी बढ़ेगी। दोनों की 5-5 साल नहीं बढ़ेंगी क्या? कुछ लोग 43 साल दे रहे हैं मेरे साथ आंसर। 5 साल बाद 2.5 साल बांट रहे हो उम्र को आपस में। वाह! आज आपकी 20 साल है, आपके भाई की 18 साल। 10 साल बाद आप 28 के नहीं हो जाओगे, 30 के नहीं हो जाओगे, आपका भाई 28 का नहीं हो जाएगा। 5-5 साल बांट रहे हो। 10 साल बाद आप 25 के होना चाह रहे हो, 10 साल बाद आप 25 के होना चाह रहे हो, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर मैं कहूं 5 साल बाद, तो आपकी उम्र में भी 5 साल जुड़ेगा और आपके भाई की उम्र में भी, तो टोटल में कितना ऐड होगा? 5 और 5 10। उम्र का योग कितना हो जाएगा? 48। बात क्लियर है? इतना समझ में आया? इसी में ही मैं एक एग्जांपल अगर आपको और दूं कि भाई 3 लोगों की आयु का योग, आयु का योग ये था 20 वर्ष। कब था ये 3 साल पहले था, ये 4 साल पहले था, 4 साल पहले। तो वर्तमान में योग कितना होगा? वर्तमान में योग कितना होगा? जल्दी से आप मुझे बता दो। ये 4 साल पहले 3 लोगों की जो आयु है उनका योग था 20 साल, 3 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले। वर्तमान में आने के लिए कितने साल आना पड़ेगा? 4 साल। यानी कि अगर 3 लोग हैं तो सबकी उम्र 4-4 साल बढ़ेगी। भाई 3 लोगों का जो योग है वो 4 साल पहले 20 वर्ष था, 4 साल पहले 20 वर्ष था। अगर मैं उन्हें 4 साल पहले से वर्तमान प्रेजेंट में ला रहा हूं तो क्या तीनों लोगों की उम्र 4-4 साल बढ़ेगी? तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? भाई टोटल इंक्रीमेंट होगा 4-4 साल, 3 लोगों की बढ़ेगी, तो सर टोटल इंक्रीमेंट होगा 12 वर्ष का। यानी कि वर्तमान में जो योग है वो 32 साल हो जाएगा। सबकी 4-4 साल बढ़ेगी कि नहीं? कोई ऐसा है जिसकी उम्र रुक जाएगी? ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन दिखने में बहुत कम लगते हैं, दिखने में बहुत कम लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और वो बताते भी कम है। चमत्कार है उनके साथ, है ना? तो वर्तमान में योग कितना है? सबकी 4-4 साल बढ़ेगी तो 12 साल बढ़ेगी, तो वर्तमान में योग हो जाएगा 32 साल। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं आपको एक सवाल और होमवर्क के लिए डालकर दे देता हूं, इसकी हम कल से स्टार्टिंग करेंगे। ये रहा आपका, एक तो वो होमवर्क था, ये होमवर्क है। क्रॉस मेथड से ही करना, क्रॉस मेथड से ही कराएंगे इन सवालों को कल से हम, क्रॉस मेथड से। इस सवाल का आंसर भी टेलीग्राम ग्रुप में बताना, और एक ये मैंने आपके लिए सस्पेंस छोड़ दिया है, एक ये सवाल बताना। तो अभी आराम से खाना वाना खा के टेलीग्राम ग्रुप पे अपना 8 बजे से 10 बजे तक, हालांकि खुल चुका है ग्रुप आपका, 8 बजे से 10 बजे तक आप ग्रुप में रह सकते हैं एक्टिव।
आप सभी का रिप्लाई जो जेन्युइन है, सभी का कॉमन रिप्लाई क्वेश्चन आता है, उसका मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। आपने देखा होगा ग्रुप बंद होने के बाद देखता हूं, जैसे मुझे टाइम मिलता है, आज भी रिप्लाई मिल जाएगा। सवाल जो भी करो एक पेज में सॉल्व करके मुझे टैग कर देना, मैं देख लूंगा, सभी सवालों को देखता हूं मैं, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।